जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर, एक तमाम मुद्दों पर हमारी बात होती रहती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे इशू पर आपसे बात की है, और लेकिन आज एयरफोर्स का जो इशू सामने आया है वो एक बहुत अहम इशू है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हम करते हैं। भारतीय तीनों सेनाओं में बेटियों की इनरोलमेंट की पैरवी की जाती है, लेकिन इस बीच ये आरोप फ्लाइंग ऑफिसर्स की तरफ से विंग कमांडर के ऊपर श्रीनगर में कि उन्होंने 2 साल तक उनका यौन शोषण किया, उन्हें प्रताड़ित किया फिजिकल तौर पर। इसे आप कैसे देखेंगे? तमाम मेरे जहन में सवाल है, लेकिन पहले एक ओपनिंग रिमार्क में आपसे ले लूं, क्या वाकई में एयरफोर्स में ये चीजें भी होती हैं? राजेश, एयरफोर्स में वुमेन ऑफिसर्स ने 1993 से ज्वाइन करना शुरू किया जी, और सैकड़ों, बल्कि अब पिछले 30 साल में हजारों वुमेन ऑफिसर्स एयरफोर्स ज्वाइन कर चुकी हैं और सक्सेसफुली अपना जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था उसको कंप्लीट करके हैप्पीली घर जा चुकी हैं। ऐसे मामले होने नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं आपको अपनी जो अभी मेमोरी है उससे बता सकता हूं कि पिछले 30 साल में, जबकि समझिए हजारों महिलाओं ने एयरफोर्स में बहुत सक्सेसफुली वुमेन ऑफिसर का काम किया। हाँ, मुझे मेरे जहन में 2 या 3 केसेस आ रहे हैं ऐसे कि ऐसा हुआ था, जबकि एक महिला एयरफोर्स अधिकारी ने अपने पुरुष सीनियर के साथ या अपने साथ के पुरुष अफसर के ऊपर कोई अभियोग लगाया था। ऐसे 2-3 केस मुझे याद आ रहे हैं पिछले 20-30 साल में। अब राजेश, एयरफोर्स जो है, देखिए ये समझना पड़ेगा कि एयरफोर्स पहली चीज ऐसी चीजों को बहुत ही प्रोफेशनली टैकल करती है। जी, इस तरह से टैकल करती है कि जितने भी महिलाएं एयरफोर्स ज्वाइन करती हैं, उनकी ट्रेनिंग के दौरान और जब वो एयरफोर्स यूनिट में जाती हैं उसके दौरान भी उनको एक ब्रीफिंग दी जाती है कि उन्हें अपने साथ जो पुरुष ऑफिसर हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना पड़ेगा और कैसा व्यवहार होने पर वह तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर को या किसी भी दूसरे सीनियर अफसर को रिपोर्ट करें। इसी तरह से उन्हें सिखाया जाता है कि जैसे अलग अलग जो कानून है, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, एयरफोर्स में हम इनकी क्लास लेते हैं वुमेन ऑफिसर्स की, और अब तो वुमेन अग्निवीर भी ज्वाइन करने लगी हैं कि अगर कोई भी आपका हैरासमेंट करता है, खासतौर से सेक्सुअल हैरासमेंट, तो हम उसकी डेफिनेशन और उसकी फिजिकल, वर्बल और मानसिकता को इन बच्चियों को हमारी बिटिया लोग ही हमारे ज्वाइन कर रही है ना, उनको समझाते हैं। फॉर्मल क्लास होती है। जैसे विपाशा कन्वेंशन है कि विपाशा कानून के तहत उनका क्या क्या राइट्स है, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, वो किस तरह से जो इंटरनल कमिटी है, आईसीसी है, उसके पास जाके रिपोर्ट करें। इसी तरह से जैसे पॉश है, 2013 में पॉश कानून ने विपाशा को और ज्यादा एलैबोरेट किया और थोड़ा ज्यादा उसको महिलाओं के प्रति नरम और महिलाओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण बनाया। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है, तो पॉश के बारे में भी इनको ब्रीफ किया जाता है। तो मेरे ओपनिंग कमेंट में यही कहूंगा कि एयरफोर्स में ऐसी गतिविधियों को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और जो पुरुष ऑफिसर हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो एयरफोर्स उसका बड़ी कड़ी कार्रवाई करती है। जी जी सर, मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो महिला ऑफिसर ने रेज किए हैं, मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। 4 से 5 पॉइंट हैं जो महिला ऑफिसर, जो फ्लाइंग ऑफिसर, वो कह रही हैं कि इंटरनल कमेटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि जांच के नतीजों को न्यूट्रल रखने के लिए ऊपर से आदेश थे, सभी लोग आरोपी की मदद कर रहे थे। ये एक पॉइंट उन्होंने जो एफआईआर कराई है थाने तक के पूरा मामला पहुंचा है। सेकंड पॉइंट वो कहती है कि मैंने कई बार छुट्टी मांगी, लेकिन हर बार मुझे मना कर दिया गया। मुझे या विंग कमांडर को दूसरी जगह पोस्टिंग देने की मेरी मांग को भी ध्यान नहीं दिया गया। ये एक सेकंड पॉइंट। मुझे इन लोगों के साथ घुलने मिलने और मेरा शोषण करने वाले के साथ इवेंट अटेंड करने पर मजबूर किया गया। ये आरोप वो लेडी ऑफिसर लगा रही हैं।
इंटरनल कमेटी ने कहा कि घटना का कोई गवाह नहीं है, इसलिए मानना मुश्किल है और मई में जांच बंद कर दी गई। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी गवाह के सामने यौन उत्पीड़न नहीं करेगा? ये एक और अहम पॉइंट। मुझे लगातार मेंटली हरास और सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है। मेरे पर्सनल कम्युनिकेशन पर भी अनऑफिशियल तरीके से नजर रखी जा रही है। जिन लोगों से मैं बात करती हूं उन्हें भी अथॉरिटीज परेशान करती है। मैं इस समय डर के साए में जीने को मजबूर हूं। ये तमाम सवाल जो हैं उन्होंने खड़े किए और कहा कि विंग कमांडर के साथ बैठाकर ही मेरा बयान भी दर्ज कराया गया। ये कैसे संभव है कि जो आरोपी है, जो पीड़ित है, दोनों एक साथ बैठे फिर उनके बयान दर्ज कराएं? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हाँ राजेश, सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति है इस महिला अधिकारी के साथ। यंग फ्लाइंग ऑफिसर, उसका मतलब बहुत सिलेक्शन, रिटर्न टेस्ट देके पास हुई, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के बाद पास हुई। साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही कठिन होते हैं, जिसमें कि DIPR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, उनके सिविलियन साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होते हैं। इन सब के बाद भी अगर इन महिला अधिकारी का चयन हुआ तो उसका मतलब है कि वो शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत ही मजबूत हैं, स्वस्थ हैं। तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है। देखिए, सबसे पहले मैं राजेश ये बता दूं कि जो भी इंक्वायरी इस तरह की होती है एयरफोर्स में, इंक्वायरी कमेटी जो है बड़ी ही शुरुआती दौर में इसी ख्याल से चलती है कि जो पीड़ित है यानी पीड़िता है, महिला अधिकारी है, उसको, उनकी बातों को थोड़ा ज्यादा यकीन लायक माना जाए। एक और चीज, क्योंकि अब तो ज्यादा संख्या में महिलाएं एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना में महिलाओं की तादाद इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से ज्यादा है। ओके तो सर। अब तो और भी बड़ी तादाद में वुमेन अग्निवीर भी आ रही हैं, यानी जहां पर अग्निवीर एयरमैन यानी जी जी। अग्निवीर जवान जो हैं वो ऑफिसर्स के मातहत काम करेंगे। मैं अपनी जो भविष्य में ज्वाइन करने वाली बेटियां हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं मेरे पर्सनल अनुभव से, कि आप डरे ना। और अगर आपको लगता है कि एयरफोर्स अथॉरिटीज आपकी बात नहीं सुन रही हैं, तो आप सीधा जाकर सिविल पुलिस में FIR कराएं। जो कानून है, भारत का जो कानून है, वो आपको पूरा अधिकार देता है कि आपको एयरफोर्स के ऊपर ही मैं पॉश की बात कर रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट केस का जो एक्ट है, तो आप सीधा जाकर पुलिस में FIR करा सकते हैं जगह जगह पर। तो अब खास तौर से जहां पर जो पीड़िता है, जी। अगर वो थोड़ा डर रही है, तो भारत सरकार ने सब जगह पर अब वुमेन पुलिस ऑफिस खोलने शुरू कर दिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं राजेश, कि एयरफोर्स में हम जैसे ही कोई वुमेन ऑफिसर ज्वाइन करती है, हमको 3 चीजें बताते हैं जो कि हम इंसिस्ट करते हैं ब्रीफिंग के दौरान कि वो अपनी डायरी में लिख लें। एक, हर एयरफोर्स स्टेशन में जो भी स्टेशन कमांडर है, उसकी जी। वाइफ को हम उनका नंबर दे देते हैं, इन वुमेन यंग बच्चियों को, ओके। यंग फ्लाइंग ऑफिसर, यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट को, और उनको एनकरेज करते हैं कि अगर उनको कभी भी कोई भी हैरासमेंट का केस हो, तो तुरंत जाके जो स्टेशन कमांडर हैं, जो कि कम से कम ग्रुप कैप्टन या एयर कमोडोर रैंक के होते हैं, फौजी भाषा आर्मी की लैंग्वेज में बोलूं तो कम से कम फुल कर्नल या कम से कम ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं स्टेशन कमांडर, जी। उनकी वाइफ के पास जाकर मिलें, पर्सनली मिलें या टेलीफोन करके उनको बताएं। हम इनको एनकरेज करते हैं। दूसरी बात, इन सब वुमेन ऑफिसर को हम एक और टेलीफोन नंबर देते हैं, क्योंकि देखिए, मेरा इरादा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जी। ना हो, और अगर कोई पुरुष ऑफिसर अपने दायरे के बाहर जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो हम क्या करते हैं, इन वुमेन ऑफिसर्स को ब्रीफिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताते हैं कि देखिए, हमारे एयरफोर्स में जैसे कमांड हेडक्वार्टर होते हैं, आर्मी, जी। नेवी, एयरफोर्स, सब जगह कमांड हेडक्वार्टर होती है। तो जो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की वाइफ होती है, यानी जैसे आर्मी में GOC जी। इन सी, उनकी जो वाइफ होती है, उनका जो पर्सनल टेलीफोन नंबर है या उनका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, वो भी इन सारे वुमेन ऑफिसर्स को दिया जाता है।
क्योंकि जो एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है वह उनके चीफ होते हैं अपने कमांड हेडक्वार्टर में। तो मैं सारे वुमेन ऑफिसर्स को बोलूंगा कि आप कभी भी दबिए मत। थोड़ी सी तकलीफ होते ही आप तुरंत जो एओसी इन सी हैं उनकी वाइफ को, जो कि आपकी एक तरह से गार्जियन है, महिला गार्जियन है, उनकी एयर मार्शल होते हैं, उनकी उम्र होती है 55, उनकी जो वाइफ होती है उनकी उम्र होती है 50-55, सीनियर अधिकारी की वाइफ है, आप तुरंत उनके पास फोन कीजिए, उनके पर्सनल नंबर पर, मोबाइल नंबर पर। और सबसे बढ़िया बात, हम इन सबको ब्रीफ करते हैं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जो भी वाइफ है, जी, आर्मी चीफ होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल चीफ होते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उसी तरह से हमारे यहाँ CAS बोलते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनकी जो वाइफ है, ये माना जाता है कि वो सारी महिला अधिकारियों का और भविष्य में महिला अग्निवीर की जो माता हैं उनके समान है। वो तुरंत फोन घुमाए और उनके पर्सनल नंबर पर मैं भारत सरकार देती है एक पर्सनल एग्री करता हूँ सर, एग्री करता हूँ। ऐसा इंडियन आर्मी में क्योंकि मैंने सर्व किया तो ये चीजें होती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 31 दिसंबर को पूरी घटना होती है, सितंबर आ गया, और आखिरकार ये ऑप्शन तो इस लेडी पायलट के पास भी रहे होंगे, फ्लाइंग ऑफिसर के पास भी रहे होंगे, लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिला, कुछ किसी ने सुनी नहीं, तब जाकर तो उसे FIR सिविल थाने में करानी पड़ी है ना सर। तो क्या ये जो आपने तमाम चीजें गिनाई, इन्हें बहुत एक्टिव होना होगा, नंबर देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें वो जो रोल दिए गए हैं वो भूमिका भी अदा करना पड़ेगी सर। इसमें कोई शक नहीं है राजेश कि अगर आज तक आपने सही कहा कि अब सितंबर का महीना हो गया और आज तक अगर एक वुमेन अधिकारी को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो सबसे अच्छी बात, और मैं इन महिला अधिकारी की प्रशंसा करता हूं कि फाइनली उन्होंने अपना विश्वास पाया, विश्वास को खोया नहीं और सिविल पुलिस में जाकर FIR की। तो महिला अधिकारी जो हैं, अगर उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा तो और भी उनके पास दरवाजे खुले हुए हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि हर एयरफोर्स स्टेशन में जो देखिए ये तो विंग कमांडर थे, किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में आप जाएंगे तो विंग कमांडर काफी सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल किसी भी स्टेशन में काफी सारे मिल जाएंगे। उनके ऊपर ग्रुप कैप्टन होते हैं जैसे कर्नल होते हैं, किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में बॉस लोग जो होते हैं कर्नल होते हैं, या बड़े एयरफोर्स स्टेशन में जो बॉस हैं वो तो एयर ऑफिसर कमांडिंग है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो बॉस हैं, चाहे वो ग्रुप कैप्टन हो, एयर ऑफिसर कमांडिंग हो या उससे हायर ऑफिसर्स, वो आपकी बात को दबा रहे हैं, तो आप बेशक निर्भय होकर अपनी जो कंप्लेन है उसको पुलिस में दर्ज कराएं। एयरफोर्स अथॉरिटीज डेफिनेटली सिविल पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगी। और अगर कोई विंग कमांडर या छोटे लेवल पर स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, क्योंकि मैं खुद ऐसे केसेस हैंडल कर चुका हूं। देखिए हमारे यहाँ कमांड में होता है जैग ब्रांच, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होते हैं, वहां पे बहुत ही अपकमिंग ऑफिसर होते हैं जिन्होंने कि LLB करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन की होती है। उनको बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके ऊपर कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है। अच्छा, एक और तरीका होता है हमारे यहाँ महिला अफसरों के लिए, सभी एयर वॉरियर्स के लिए ROG बोल के एक डब्बा होता है, रीएड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। तो उसमें होता है कि हर जगह जगह पर अफसर मेस में भी, ऑफिस में भी डब्बे लगे होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ROG, रीएड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। आप अपनी ग्रीवेंस लिख के उसके अंदर डाल दीजिए और उसमें लिखा हुआ है कि आप इसी ग्रीवेंस को फलाने फलाने जगह पोस्ट करें, एक कॉपी कमांड हेडक्वार्टर को, एक कॉपी एयर हेडक्वार्टर को। अब तो ROG सिस्टम, जो मैं भावी जो महिला अफसर है उनको बता रहा हूं, अभी भी महिला अफसर है उनको बता रहा हूं, जो ROG सिस्टम है वो अब ऑनलाइन है एयरफोर्स में। आप ऑनलाइन खोलते ही आप अपना नाम डालिए, नंबर डालिए और तुरंत आपका जो कंप्लेन है वो ऊपर 7 कॉपीज में आपके यूनिट से शुरू करके, आपकी यूनिट से शुरू करके स्टेशन कमांडर तक चली जाएगी, स्टेशन कमांडर से चालू करके जो बिपाशा कमेटी है, ICC है, उसके पास चली जाएगी और ऊपर कमांड हेडक्वार्टर में चली जाएगी और एयर हेडक्वार्टर चली जाएगी। एक और चीज मैं वुमेन ऑफिसर को बोलता हूं कि अगर उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है, डायरेक्टली NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन,
और उनकी स्टेट ब्रांचेस भी हैं, ना सिर्फ वो दिल्ली में बैठती हैं बट हर राज्य में उनका एक एक एनसीडब्ल्यू का सेल है। आप वुमेन ऑफिसर्स हमारी बेटियां हैं और हमें तो एयरफोर्स में ऑफिसर्स, चाहे वो वुमेन हो ऑफिसर्स हो, चाहे वुमेन अग्निवीर होंगी भविष्य में, हमें उनको साथ में लेके चलना है। तो आप एनसीडब्ल्यू के पोर्टल पर अपनी कप्लिन पहले दिन पहले घंटे ही लॉन्च कराएं। जी जी, चलिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ये बड़ा सनसनीखेज वाकया है। इससे पहले इंडियन आर्मी में तमाम ऐसी चीजें आई हैं सामने, और उसके कारण कई लोगों को सजाएं भी हुई हैं, लेकिन एयरफोर्स में आना एक चिंताजनक पहलू है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी अग्निवीर ऑफिसर तो महिलाएं हैं ही, अब अग्निवीर बेटियां भी शामिल हो रही हैं, तो उस लिहाज से कानून शायद और कड़े करने की जरूरत है। लेकिन कानून के साथ साथ जो हमारे मेल ऑफिसर्स हैं, उनको भी इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आपकी गलती जो है आपकी पूरी साख मिटा देगी और आपकी वर्दी को भी उतरवा देगी। शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आपने बात रखी, क्योंकि कई लोग हैं जो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सर, जय हिंद के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।